रजोगुण प्रधान ब्रह्मा और तमोगुण प्रधान रुद्र और सत्व प्रधान विश्वपालक विष्णु है। यही तीन देवता हैं और यही तीन गुण हैं। तो तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज अपने ज्ञान गंगा पुस्तक की पेज नंबर 49 पे लिखते हैं, अपने स्वार्थ के अनुसार वो हमारे भगवत गीता की श्लोकों की व्याख्या करते हैं। और यहाँ भगवत गीता की चतुर्दश अध्याय की 3 से लेके 5 नंबर श्लोक की व्याख्या करके यहाँ लिखते हैं। आपको भी बहुत ज़्यादा हंसी आएगी, मैं पढ़ के सुनाता हूँ। हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत साई। आप सभी को इस YouTube चैनल एक नया खोज पर स्वागत है। आज फिर आप लोगों का सामने एक नया विषय वस्तु को लेकर इस वीडियो में उपस्थित हो चुका हूँ। YouTube में एक नया चैनल, एक पाखंड का नाश करके एक चैनल है, जिसमें उन महाशय ने बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज के ज्ञान का खंडन करते हुए कुछ शब्द बोले हुए हैं। और उन महाशय ने जिस भी पेज का और जिस भी बात का जिक्र किए हुए हैं, वो खुद बोल रहे हैं कि इस बात को लेके हंसी आ रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज का जो ज्ञान है उसको देख के हंसी आ रहे हैं। जबकि उस महाशय को श्रीमद् भागवत गीता जी का ज्ञान खुद को पता नहीं है, श्रीमद् भागवत जी का ज्ञान का कह भी पता नहीं है। उन महाशय ने वो कुछ ऐसे वाणी बोले हैं कि उस बात को लेके मुझे हंसी आ रहे हैं, आगे आप लोगों को हंसी आएंगे। तो आइए देखते हैं पहले उस वीडियो में कि उन महाशय ने क्या बोले हैं, किन शब्दों का प्रयोग किए हैं, और आगे जानेंगे कि उन महाशय को जिस बात का जिक्र किए हुए हैं कि उसका ज्ञान जो है वो कितना है, गीता का ज्ञान कितना है, अपने धर्म ग्रंथ शास्त्रों का ज्ञान कितना है, आगे हम लोग जानेंगे। सच्चा है साथियों, तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज अपने ज्ञान गंगा पुस्तक की पेज नंबर 49 पे लिखते हैं, अपने स्वार्थ के अनुसार वो हमारे भगवत गीता की श्लोकों की व्याख्या करते हैं। और यहाँ भगवत गीता की चतुर्दश अध्याय की 3 से लेके 5 नंबर श्लोक की व्याख्या करके यहाँ लिखते हैं। आपको भी बहुत ज़्यादा हंसी आएगी, मैं पढ़ के सुनाता हूँ। ब्रह्मकाल ये कह रहा है कि प्रकृति दुर्गा तो मेरी पत्नी है, मैं ब्रह्मकाल इसका पति हूँ। हम दोनों के संयोग से सर्व प्राणियों सहित तीनों गुणों रजोगुण ब्रह्मा जी, सतोगुण विष्णु जी, तमोगुण शिव जी की उत्पत्ति हुई है। मैं ब्रह्म सर्व प्राणियों का पिता हूँ तथा प्रकृति दुर्गा इसकी माता है। मैं इसके उदर में बीज स्थापन करता हूँ, जिससे सर्व प्राणियों की उत्पत्ति होती है। भाई, बहुत ही भयंकर अर्थ किया उन्होंने। प्रकृति दुर्गा, प्रकृति से उत्पन्न तीनों गुण, रजोगुण ब्रह्मा, सतोगुण विष्णु तथा तमोगुण शिव जीव को कर्म आधार से शरीर में बांधते हैं। बहुत ही अपने स्वार्थ के अनुसार जिस तरह से अपना दुकान चलते रहे, उसी तरह से रामपाल महाराज जी ने उनके मन में जो विचार उत्पन्न हुआ उन्हीं को यहाँ पे लिख दिया। तो जिनको संस्कृत का सा का ज्ञान नहीं, वो अगर हमारे भगवत गीता की श्लोकों का व्याख्या करेगा तो ऐसा ही होगा। भाई, रामपाल महाराज जी के हर एक वीडियो में आप देखिएगा, उन्होंने कहीं पे भी संस्कृत को अच्छी तरह से पढ़ा नहीं। जो संस्कृत के हिंदी अर्थ होते हैं बस उन्हीं को पढ़ देते हैं। एक गीता उनके पास है, बस वही गीता दिखाते रहते हैं। अगर आपको संस्कृत का ज्ञान नहीं, संस्कृत के सा का पता नहीं, तो हमारी भगवत गीता की जो श्लोक है उसके साथ ऐसा मजाक करना और इन श्लोकों का इस तरह से अर्थ निकालना, ये भी आपको शोभा नहीं देता। आप अपने आप को तत्वदर्शी संत कहिए या और कुछ भी कहिए, परंतु हमारे भारतीय संस्कृति की जितने प्राचीन ग्रंथ हैं उनका अर्थ करने के लिए आपको किसी ने नहीं कहा। आपने अपनी ओर से लगा लिया कि मैं तत्वदर्शी हूँ, परंतु उन्होंने जिस तत्व का दर्शन किया वो तत्व परम तत्व है ही नहीं। भाई, कबीर परमात्मा क्या परमात्मा है? परमात्मा तो चेतन है। हम कबीर साहब का बहुत सम्मान करते हैं, परंतु उनके नाम से जो दुकानदारी चलाया गया उसका हम समर्थन नहीं करते। और इसीलिए
हमारी भगवत गीता में, हमारी वेद आदि शास्त्रों में, हमारी उपनिषदों में क्या है, ये हम दिखाते हैं कि हमारी ग्रंथों में असल में क्या है। और रामपाल महाराज जी ने अपना दुकान चलाने के लिए उन्होंने जो हमारे ग्रंथों के साथ छेड़खानी किया, इसी को हम आप लोगों के सामने प्रस्तुत करते हैं कि रामपाल जी को ना तो शास्त्र का ज्ञान था और ना ही परमात्मा का ज्ञान था और ना ही हमारे भगवत गीता का ज्ञान था। तो आइए हम गीता से देखते हैं भगवान का क्या उपदेश है इन दोनों श्लोकों में। तो यहाँ भगवान ने कहा है, मम योनिर महद ब्रह्म तस्मिन् गर्भम दधाम्यहम संभवा सर्वभूतानां ततो भवति भारत। हे अर्जुन, मेरी महत ब्रह्मरूप मूल प्रकृति संपूर्ण भूतों की योनि है, अर्थात गर्भधान का स्थान है। मैं उस योनि में चेतन समुदाय रूप गर्भ को स्थापन करता हूँ। उस जड़ चेतन की संयोग से सब भूतों की उत्पत्ति होती है। तो यहाँ ना तो काल है और ना ही यहाँ देवी दुर्गा है। और ये देखिए श्लोक 4, सर्वयोनिषु कौन्तेया मूर्तयः संभवन्त्यः तासां ब्रह्म महद्योनिर अहम बीज प्रदापिता। हे अर्जुन, नाना प्रकार की सब योनियों में जितनी मूर्तियां अर्थात शरीरधारी प्राणी उत्पन्न होते हैं, प्रकृति तो उन सब की गर्भ धारण कराने वाली माता है और मैं बीज को स्थापन करने वाला पिता हूँ। भाई ये भगवान का उपदेश है। और ये देखिए श्लोक नंबर 5, सत्तम रजसतम इति गुणः प्रकृति संभवा निबनधन्ति महाबाहो देहे देहिनम व्ययम। हे अर्जुन, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण ये प्रकृति से उत्पन्न तीनों गुण अविनाशी जीवात्मा को शरीर में बांधते हैं। भाई यहाँ ना तो काल है और ना ही दुर्गा है। तो जिन्होंने कभी भी संस्कृत को जाना नहीं, हमारे भारतीय संस्कृति के ग्रंथ को जाना नहीं। नमस्कार, सस्सा है। अभी आप लोगों ने देखा ये जो बंदा है जिसने पाखंड का नाश तो नहीं, पाखंड का बढ़ावा करने के लिए ठेका लेके रखा है, जिसने अपने चैनल में बहुत सारे वीडियो में गंदगी फैला के रखे हैं कि पाखंड का जो बढ़ावा है वो कैसे कर सकते हैं और पाखंड का बढ़ावा करके किस हद तक जा सकते हैं, वो इनका चैनल से पता चलता है। और इस भाई ने जिस भी ज्ञान गंगा का पेज नंबर 49 का जो जिक्र किया हुआ है, उसमें ये जो भाई ने बोला है, उस पेज में ज्ञान गंगा का 49 पेज नंबर में अलग ही है और इस भाई ने जो दिखाया वो अलग है। तो इससे पता चलता है कि ये जो भाई है इसने ज्ञान गंगा पुस्तक अभी तक पढ़ा नहीं है और इसलिए ऐसे उल्टे सीधे बात कर रहे हैं। और अगर कोई भी इंसान ज्ञान गंगा पुस्तक को पढ़ के अपने धार्मिक सदग्रंथों से अगर जांच सकते हैं, अगर मिलाया करता है, तो उसको अवश्य पता चलता कि जो ज्ञान गंगा है सर्व ग्रंथों का सार है, जिसमें 4 वेद, 18 पुराण, गीता, बाइबल, कुरान, सिख धर्म के गुरु ग्रंथ साहिब और भी सारे पुस्तकों का जो सार है, जो निचोड़ है, उसमें सब फोटोकॉपी लगाए हुए हैं। उसमें जैसा सदग्रंथ में लिखा है वही फोटोकॉपी इस ज्ञान गंगा पुस्तक में किया गया है। तो इस भाई का जो बात है, इससे पता चलता है कि ये अभी तक ज्ञान गंगा पुस्तक देखा भी नहीं होगा, पढ़ा भी नहीं होगा, इसके लिए ये ऐसे बात कर रहे हैं। तो आइए जानते हैं वास्तव में क्या है। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के विचार में इस बात को पुष्टि करते हैं और आगे जानते हैं। हम लोग गीता को देखते हैं और गीता में क्या लिखा है उस बात को लेके हम लोग चर्चा करेंगे। तो आशा करता हूँ आप लोगों से विनम्र अनुरोध है कि इस वीडियो को अंतिम तक जरूर बना रहिएगा और वीडियो को अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए कि ऐसे बंदा है जो सच्चा मार्ग को
झुटलाने के लिए जो कसम खा के जो आगे बढ़ता है, इसका घोर से घोर विरोध किया जाए और जो पाखंड है उसका नाश किया जाए। सच है। गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसार, कहे कबीर निज नाम बिन कैसे उतर पार। अपने आत्माओं, परमात्मा ने एक वचन इसमें बोला है, गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसार, कहे कबीर निज नाम बिन कैसे उतरो पार। ये तीन गुण क्या है? ये तीन गुण कौन है? रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। और इसको परमात्मा को, कबीर साहब को अशिक्षित कहा करते, शूद्र कहा करते। ये धानक, ये जुलाहा क्या जाने सदग्रंथों के गूढ़ रहस्यों को। और परमात्मा ने वो अमृत वचन बोल रखे हैं, इतने गूढ़ शब्द बोल रखे हैं, ये नकली नहीं समझ सके उस परमात्मा के गूढ़ रहस्यों को। और परमात्मा सारे गूढ़ रहस्यों से परिचित थे। ये देखिएगा मार्कंडे पुराण, ये देखिएगा मार्कंडे पुराण, इन्हीं और गीता प्रेस गोरखपुर तो ऐसा है समझ लो जो ऑथेंटिक रिकॉर्ड हिंदू धर्म के लिए। ये मार्कंडे पुराण सचित्र मोटा टाइप, केवल हिंदी, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसके 123 पृष्ठ पर ले चलते हैं आपको। 122 तो यहाँ पर है संक्षिप्त मार्कंडे पुराण, यहाँ से शुरू होता है। मार्कंडे जी कह रहे हैं, मार्कंडे जी बोले, मुने, हम यहाँ आ जाते हैं इसके कति सामने। रजोगुण प्रधान, रजोगुण प्रधान ब्रह्मा और तमोगुण प्रधान रुद्र और सतो प्रधान विश्वपालक विष्णु हैं। यही तीन देवता हैं और यही तीन गुण हैं। और थोड़ा सा पक्का कर दूं, ये देखिएगा, ये है श्रीमद् देवी भागवत हिंदी टीका सहित भाग 1। ये कहाँ से? इसमें संस्कृत भी साथ है और ये सबसे बड़ा काम इसमें ये है, संस्कृत भी साथ है और हिंदी अनुवाद भी है। अथ श्री देवी भागवतम सभाष्टिकम समाटम, खेमरा श्री कृष्णदास प्रकाशन, मुंबई। ये इसका 3रा स्कंद है। ये है अथ श्री मद देवी भागवते भाषा टीका युक्ते 3य स्कंध है प्रारंभते, 3रा स्कंद शुरू होता है। ये 11 पृष्ठ है और ये 5वां अध्याय है। इसका 8वां श्लोक है। भगवान शंकर अपनी माता दुर्गा से कह रहे, हे माता, यदि हमारे ऊपर सदा आप दया युक्त हो तो हमको यानी मुझे तमोगुण किस प्रकार प्रदान किया है और ब्रह्मा रजोगुण और हरि सतोगुण युक्त किए हैं। इस हमें क्यों युक्त किए हैं? अब यहाँ संस्कृत भी देखेंगे। यदि दया धर्मना, ये 7वां समाप्त हुआ, 8वां प्रारंभ होता है। यदि दया धर्मना न सदा अंबिके कथम अहम विहित चय, मैं क्यों बना दिया तमोगुण, मुझे तमोगुण क्यों बना दिया? और कमल से उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा को रजोगुण संभव क्यों उत्पन्न कर दिया? और सुविता क्यों किमु सतोगुणो हरि, और विष्णु जी को आपने सतोगुण क्यों बना दिया? इति सिद्धम रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी है। और आगे चल के अध्याय 14 के श्लोक 4 में बताते हैं कि सर्वयोनि से कौन्तेय मूर्तय संभवन्ति यह तसम ब्रह्म महद्यो निरहम बीज प्रद पिता। हे कौन्तेय, समस्त योनियों में जितनी भी मूर्तियां यानी कि शरीर उत्पन्न होती है, उन सब की योनि अर्थात गर्भ है महद ब्रह्म, यानी कि क्या है, सबका जो गर्भ धारण करने वाला कौन है? महद ब्रह्म, दुर्गा है, प्रकृति है। और मैं बीज की स्थापना करने वाला पिता हूँ, यानी कि क्या है, इस चराचर संसार में ये जो बीज प्रदान करने वाला कौन है? काल है, ब्रह्म है। वो स्वयं बता रहे हैं कि
मैं बीज की स्थापना करने वाला पिता हूँ। तो इससे सिद्ध होता है कि काल ही ब्रह्म है और काल ही बीज स्थापना करता है दुर्गा में, देवी प्रकृति में, अष्टांगी में। और आगे चल के अध्याय 14 के श्लोक 5 में बताते हैं, सत्वम रजस्तम इति गुणः प्रकृति संभवत भवा निबंधनन्ति महाबाहो देहे देहिन मव्ययम। हे महाबाहो, सत्व रज और तम ये प्रकृति से उत्पन्न तीनों गुण देही आत्मा को देह के साथ बांध देते हैं। यानी कि जो प्रकृति से उत्पन्न होने वाला जो ये 3 गुण है, रजगुण, सतगुण और तमोगुण, और इसी को संत लोग या बताएं कि देवी भागवत पुराण में और मार्कंडेय पुराण में यही 3 देवता ब्रह्मा विष्णु महेश को ही रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु तथा तमोगुण शिव जी बताए हैं। तो ये जो गीता है इसमें क्या है, गुप्त रूप में ज्ञान है। इसमें ओपनली जो ज्ञान होता है उसमें नहीं है, ये गोप्य ज्ञान है। जो गीता का, जो वेद का जो अध्ययन किया हुआ है, जो और दूसरे पुराणों का अध्ययन किया हुआ है, वही इस गीता को समझ सकते हैं। क्योंकि ये जो गूढ़ ज्ञान है ये कोड वर्ड में है, दिया गया है गीता में। तो इसके लिए 4 वेद का जो सारांश है, जो संक्षिप्त ज्ञान है, वो एक छोटा सा गीता में समाये हुए हैं। तो इससे सिद्ध होता है कि ये जो गूढ़ ज्ञान है वो कोड वर्ड में है। तो इससे हम लोग को पता चलता है कि बिना गुरु का कोई वेद पढ़े या गीता पढ़े या कोई भी पुस्तक पढ़े उसका ज्ञान नहीं हो सकता है। इसके लिए परमात्मा स्वयं बताते हैं कि वेद पढ़े और भेद न जाने, वाच्य पुराण 18। क्या वेद और पुराण जो पढ़ते हैं और उसका क्या है, भेद नहीं जानते हैं। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे न सार रहे अज्ञानी। वो अज्ञानी क्या अज्ञानी रहते हैं जो गुरु बिना वेद और गीता का अध्ययन करते हैं। तो वो तो ऐसे ही अज्ञानी है, क्योंकि वो स्वयं आत्म वो खुद पढ़ लेते हैं, मगर क्या है उसका जो गूढ़ ज्ञान है वो नहीं समझ सकते हैं। वो कोई गुरु ही बता सकते हैं, वो कोई तत्वदर्शी संत ही बता सकते हैं। इसके लिए तत्वदर्शी संत का जो पहचान है वो अध्याय 15 के श्लोक 1 में स्पष्ट किए हुए हैं कि ये जो संसार रूपी जो अविनाशी पीपल का वृक्ष है, जो ऊपर को मूल वाले और नीचे शाखा वाले हैं, इन सब का कोई भी व्यक्ति जो सर्वभाग का जो स्पष्ट रूप से बता सकते हैं, सर्वभाव का जो विवरण बता सकते हैं, वो तत्वदर्शी संत है। और 600 साढ़े 600 साल पहले स्वयं कबीर परमात्मा ने बताया कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन बाकी डाढ़, तीनों देवा शाखा है, ये 5 रूप संसार। तो इससे स्पष्ट होता है कि जो प्रकृति देवी है उससे ही ये 3 गुण, रजगुण, तमोगुण, सतगुण, रजगुण ब्रह्मा, तमोगुण शिव जी, सतगुण विष्णु, ये उत्पन्न हुए हैं। और यही 3 गुण, यही 3 देवता इन चराचर जीवों को क्या करते हैं, बांधते हैं। अध्याय 7 के श्लोक 10 में ये स्पष्ट है कि सर्वभूतों का सनातन बीज मुझे ही जानो। ये जो ब्रह्म है, ये जो काल है, वो स्पष्ट रूप में बताते हैं कि संपूर्ण भूतों का सनातन बीज है, मुझे ही जानो। मैं बुद्धिमानों की बुद्धि और तेजस्वी का तेज हूँ। यानी कि जितना भी सनातन बीज है, ये जो दुर्गा में स्थापना करते हैं, वो संपूर्ण जीवों का क्या है, बीज देने वाला ये स्वयं ब्रह्म है, ये काल है। और अध्याय 7 के श्लोक 12 में वो बताते हैं कि जो भी सात्विक, राजसिक और तामसिक भाव है
उन सबको तुम मेरे से उत्पन्न हुए जानो, तथापि मैं उनमें नहीं, वो मुझ में है। तो इससे स्पष्ट है कि ये जो 3 गुण है और ये जो 3 देवता है, ये इस संसार के चराचर जीवों की क्या करता है, मोहित करते हैं। और ये अनेक प्रकार की इन देवताओं से जो गुण निकलते हैं, उससे क्या करते हैं, इन जीवों को, इन सर्वजीवों को क्या करते हैं, वो बांध के रखते हैं। और अध्याय 7 के श्लोक 13 में स्पष्ट है, त्रिगुणों से उत्पन्न इन भावों से संपूर्ण जगत मोहित हुआ, इनसे परे अव्यय स्वरूप मुझे नहीं जानता है। यानी कि 3 गुण से उत्पन्न भाव से संपूर्ण जगत क्या हुआ है, मोहित हुआ है। तो इससे स्पष्ट है कि इसमें जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज ने क्या गलत बोला कि अध्याय 7 के श्लोक 13 में स्पष्ट किया हुआ है कि त्रिगुणों से उत्पन्न इन भावों से, यानी कि रजगुण, तमोगुण और सतगुण से क्या होता है, संपूर्ण जगत मोहित हुआ, इनसे परे, यानी कि वो ब्रह्म को भी नहीं पहचानते हैं, बोलते हैं वो खुद को नहीं पहचानते हैं, इन 3 गुणों में क्या हुआ है, मोहित हुआ है। अध्याय 11 श्लोक 31 में अर्जुन पूछ रहे होते हैं कि मेरे प्रति कहिए, कृपया मुझ में कृपया कीजिए कि उग्र रूप वाले आप कौन हैं। क्योंकि जिस टाइम में अर्जुन को महाभारत जब युद्ध हो रहा होता है, जिस टाइम में अर्जुन को ये जो विराट रूप दिखाया गया होता है, तो इससे क्या होता है, अर्जुन पहले ही घबरा जाता है, डर जाता है। इससे पहले ये जो उग्र रूप है वो अर्जुन ने कभी नहीं देखा है। तो उस टाइम में अर्जुन ने पूछ रहे होते हैं कि उग्र रूप वाले आप कौन हैं। भगवान श्री कृष्ण तो उसका साथ पहले से ही था, पहले से दोस्त भी है, सखा भी मान रहे होते हैं, मगर ये जो महाभारत युद्ध में जो दिखाए गए होते हैं कि वो कौन होते हैं, इसके लिए इससे पता चलता है कि वो कृष्ण नहीं है। और वो स्वयं अर्जुन पूछ रहे होते हैं कि उग्र रूप वाले आप कौन हैं, हे देवों में श्रेष्ठ, आपको नमस्कार करता हूँ, आप प्रसन्न होइए, मेरे से खुश होइए। आदि स्वरूप आपको मैं तत्व से जानना चाहता हूँ, यानी कि मैं आपको क्या है, जानना चाहता हूँ, क्योंकि आपकी प्रवृत्ति को मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। यानी कि क्या है, अर्जुन उन विराट रूप जो दिखाए गए होते हैं उसको नहीं समझ पा रहे होते हैं। तो इससे स्पष्ट है कि वो श्री कृष्ण नहीं थे, वो स्वयं ब्रह्म थे, वो काल रूप थे, ब्रह्म के काल रूप थे। और श्लोक 32 में वो स्वयं जो गीता ज्ञानदाता, गीता का ज्ञान बोलने वाला, वो बता रहे हैं अर्जुन को कि मैं लोगों का नाश करने वाला प्रवृत्त काल हूँ, इस समय इन लोगों का संहार करने में मैं प्रवृत्त हूँ। जो प्रतिपक्षियों की सेना में स्थित योद्धा है वे सब तुम्हारे बिना ही नहीं रहेंगे। तो इससे स्पष्ट है कि वो बता रहे हैं कि मैं खुद काल हूँ। तो फिर इससे क्या संशय हुआ? तो इससे स्पष्ट है कि जो गीता ज्ञान देने वाला जो ब्रह्म है वो स्वयं काल थे, वो स्वयं बता रहे हैं कि मैं काल हूँ। तो इसमें संत रामपाल जी महाराज ने यही बात अपने वाणियों में बोले हैं, इसको सरल भाषा में बोले हैं। तो इसमें समझ जाना चाहिए कि इसमें क्या है। किसी का ज्ञान का खंडन करने से पहले वो अपने सद्ग्रंथों से मिलाना चाहिए, उसका बाद अगर कुछ त्रुटि है तो उसमें बात कर सकते हैं। तो इससे स्पष्ट है कि ये जो महाशय है, इनने क्या है कि जो ये पाखंड बात चलाने के लिए क्या है, कसम खाए हैं। इससे क्या स्पष्ट होता है कि ये जो महाशय हैं ये पाखंड बात चलाने के लिए ये धंधा कर रहे हैं। इससे क्या होता है, संत रामपाल जी महाराज का जो ज्ञान है उससे इन लोगों को डिस्टर्ब हो रहा है।
कि ये अपना पाखंडवाद को नहीं चला पा रहे हैं, अपना दुकान नहीं चला पा रहे हैं, इसलिए इन लोगों का डिस्टर्बिंग हो रहा है, इसके लिए ऐसे बात कर रहे हैं। आप सभी सर्व मानव समाज तथा सर्वधर्म गुरुओं को विनम्र अनुरोध है कि पहले आप अपने सद्ग्रंथ को अच्छी तरह से समझिए, पढ़िए और जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक है उससे मिलाइए। अगर उसके बाद भी आप लोगों को त्रुटि मिलते हैं तो तब जाके ज्ञान चर्चा कीजिए। उन पुस्तकों से मिला के अगर उससे कुछ गलत निकलते हैं और कुछ उनमें त्रुटियां मिलती है तो उसके बाद किसी भी आश्रम में संत रामपाल जी महाराज का किसी भी आश्रम में किसी भी नामदान सेंटर में आके ज्ञान चर्चा कर सकते हैं और बता सकते हैं और ज्ञान चर्चा के लिए आप लोग निमंत्रण दे सकते हैं। उससे पहले अपने सद्ग्रंथ को, हम लोग बोलते हैं कि हम सनातनी हैं, हिंदू हैं, मगर खुद हिंदू सनातनी होके भी अपने सद्ग्रंथों का ज्ञान नहीं समझ में आ रहा है तो उससे बड़ा हंसी और क्या बात है। और सर्व मानव समाज को एक अनुरोध है कि अपना जीवन ऐसे ही व्यर्थ ना गंवाए। मानव समाज बहुत दुर्लभ है, मानव जन्म बहुत दुर्लभ है। मानव जन्म का मूल उद्देश्य जो है वो सद्भक्ति करने के लिए होता है और इस जन्म और मृत्यु से छुटकारा पाने के लिए होते हैं। यह जो संसार है, जो हम जहाँ पर हम लोग अभी निवास करते हैं, रहते हैं, ये स्थायी नहीं है। अगर हम लोग का ये जो स्थान है अगर स्थायी होता तो ये नाश में नहीं आता। हम लोग का जन्म और मृत्यु दोबारा नहीं होता, ये प्रक्रिया नहीं होता। इसके लिए अपना जीवन कल्याण करवाइए, अपने उद्देश्य को, मानव जन्म का मूल उद्देश्य को ना भूले और संत रामपाल जी महाराज का जो ज्ञान है उसको समझने के लिए कोशिश कीजिए और अपना जीवन कल्याण करवाइए। और सर्व धर्म गुरुओं को एक विशेष चेतावनी है कि ये जो अपना पाखंड फैलाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, अपना दुकान बंद होने के कगार में है, उसको चलाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, ये जो सर्व मानव समाज को गलत दिशाएं पर लेके जा रहे हैं, ये खुद में एक पाप है, एक अपराध है। उस परमात्मा की नज़र में ये बहुत बड़ा धोखा है, परमात्मा का नज़र में ये बहुत बड़ा पाप है। ये इन लोगों को, इन धर्मगुरुओं को कभी वो परमात्मा कभी क्षमा नहीं कर सकते हैं और असंख्य जन्म तक नरक में अपना जीवन यापन करेंगे, अपना जो दंड वो भुगता रहेंगे। इसके लिए ऐसा गंदगी फैलाने के लिए कोशिश मत कीजिए और अपना सद्ग्रंथ को पहले समझिए, पढ़िए, उसके बाद क्या निर्णय निकलते हैं अपना जीवन कल्याण करवाइए, अपना रास्ता लीजिए, अपना रास्ता चुनिए। सच्चा है।